अगर आपको भी कभी पुलिस बनकर कॉल आए और कहा जाए कि आपका सिम आतंकवादियों के पास मिला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यह वीडियो केवल साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता के लिए है। अगर यह वीडियो एक भी इंसान को बचा ले, तो समझिए मेरा मकसद पूरा हो गया। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगला कॉल शायद आपके घर आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आज आपके पास पुलिस की वर्दी में कोई वीडियो कॉल आए या कोई पुलिस वाला बनकर ऑडियो कॉल करे और कहे कि आपका सिम कार्ड आतंकवादियों के पास मिला है, तो आप क्या करेंगे? मेरे साथ यही हुआ और आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने खुद को लखनऊ हेडक्वार्टर का पुलिस अधिकारी बताया। उसने कहा, आपके नाम से जो सिम कार्ड है वह आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, दिल धड़कने लगा। फिर उसने कहा, आप अभी डिजिटल अरेस्ट में हैं, कॉल मत काटिए। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। उन्होंने मुझे ऑडियो कॉल किया और कहा, आपका आधार कार्ड पर एक सिम कार्ड लिया गया है जो आतंकवादियों के पास से बरामद हुआ है। अगर सहयोग नहीं किया तो आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। जब मैंने अपने पुलिस स्टेशन जाकर इसकी सूचना देने की बात कही, तो उन्होंने कहा, यह गोपनीय मामला है, किसी को मत बताना। यही मुझे समझ आया कि यह 100% फ्रॉड है। तो अगर आपको भी ऐसा कॉल आए तो घबराएं नहीं, ओटीपी न दें, पैसे ट्रांसफ़र न करें, कॉल पर डिजिटल अरेस्ट को सच न मानें, तुरंत 1930 पर कॉल करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखें और अपने परिवार वालों को भी बताएं, क्योंकि डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन जागरूकता हमारी सबसे बड़ी ताकत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पूरी कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो। हेलो हाँ। जी, सीताराम राव से बात हो रही है? नहीं भैया, कौन? ये राजकुमारी भी क्या लगती है आपकी? मम्मी लगती हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? सीताराम राव फिर आपके पिताजी हैं? जी जी। जी, नाम क्या है आपका? अतुल नाम है, अतुल कुमार। अच्छा, अतुल कुमार बोल रहे हो? जी, अतुल कुमार जी, इस समय कहाँ पर हो? घर पर हो, घर से बाहर हो? हम तो अभी सर घर पे हैं। घर पर है। तो किधर है राम राव जी? बात हो सकती है? क्या? ये नंबर जिसको मैंने कॉल किया आपका है या आपके पिताजी का है? नहीं सर, पापा का नंबर है। किधर है, हमसे बात हो सकती है? कौन बोल रहे हैं सर आप? जी, मैं लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार सिंह। अच्छा सर। उनके नाम पर नोटिस आया हुआ था और नोटिस प्रोवाइड करने के लिए कॉल की थी। अच्छा सीताराम राव जी से बात करवाइए। सर, पापा तो है नहीं, 2021 में सर एक्सपायर कर गए हैं। किधर किए हुए? सर गुजर गए पापा 2021 में। अच्छा, कोविड पापा गुजर गए। तो जी जी। तो अभी ये नंबर आप यूज करते हो? हाँ सर, पापा का ऑफिस वगैरह से फ़ोन आता है तो हम ही चलाते हैं इस नंबर को। आप क्या काम क्या करते थे आपके पापा जी? सर पापा बीएचयू में थे एम्प्लॉय। किसमें? बीएचयू सर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा। तो जी। राजकुमारी आपकी माता जी जी जी। आपके साथ रहती हैं? हाँ सर, मम्मी साथ में रहती हैं। तो आप गिरगिरी साइड पे शांति वाली जगह पर जाएं। मैं आपको नोटिस पढ़ के बता देता हूँ कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है और जी। ये किस कारण भेजा गया। ठीक है? अच्छा सर। जी जी। जी, उत्तम राव। आप राजकुमारी आपकी माता जी का नाम है, राइट? जी सर, मम्मी का नाम है। जी, उत्तम राव जी, क्या एज क्या आपकी, कितनी उम्र है? मेरा सर एज तो 32 है। अच्छा, 32 ईयर है। जी। तो साइड पे शांत चले गए हो? क्या सर, कहाँ पे? साइड पे के अलग रूम पे शांति वाली जगह पर चले गए हो जहाँ बैकग्राउंड से कोई शोर की आवाज ना आए। मैं अपनी डिपार्टमेंट की रिकॉर्डिंग लाइन से आपको नोटिस पढ़कर बता दूंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है और ये किस कारण भेजा गया है। ठीक है सर, बताइए। जी जी। उत्तम राव, कॉल करने का कारण ये है कि आज हमारे डिपार्टमेंट में आपके नाम पर एक नोटिस प्राप्त हुआ है जी। जो क्विक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड था। अच्छा। और उस पे आपका
तो अगर आप आ नहीं सकते हो तो मैं नोटिस पढ़ के बता रहा हूँ। एटीएस के बारे में कोई जानकारी है आपको? एटीएस क्या होता है? नहीं सर, नहीं पता। एटीएस होता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। अच्छा। एटीएस वाले एक आतंकवादी केस को हैंडल कर रहे थे और उन्होंने कश्मीर रीजन से जी जी। 2 आतंकवादियों को अरेस्ट किया है। अच्छा। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि आतंकवादी जो मोबाइल सिम कार्ड यूज कर रहे हैं वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, उत्तम राव जी के नाम पर। तो उत्तम राव जी, आपका इसके बारे में क्या जानकारी है और क्या संबंध है आपका इन सबसे? किस नाम सर? उत्तम राव नहीं है सर, सीताराम राव पापा का नाम है। हाँ, पापा का नाम सीताराम आपके पापा के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी है कि आपके नाम से रजिस्टर्ड सिम कार्ड आतंकवादी तक कैसे पहुंचा और क्या संबंध है आपका उन सबसे? नहीं सर, ऐसा तो कोई हमको जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। यही सिम टू का सर। और कौन है इस समय आपके साथ? हम तो सर सब, मेरी मम्मी रहती है, मेरी वाइफ है, मेरे भाई लोग रहते हैं गांव पे। इस समय जहाँ आपके घर पर हो, घर में और कौन आपके पास है? मम्मी बैठी है, भाई बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ है? हाँ सर, मम्मी है, भाई है, वाइफ है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। छोटा बच्चा है। तो आप कृपया साइड पे अलग रूम पर जाइए। मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं तो आपने इसकी कंप्लेन कैसे करवानी है। अच्छा, तो सर आपको पता ही होगा कि मेरे नाम से है। हाँ जी, तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो है सिम कार्ड रजिस्टर्ड करने के लिए आधार कार्ड चाहिए होता है। जी। तो बिना आपकी जानकारी के आपका आधार कार्ड उन तक कैसे पहुंचा और उन्होंने आपके नाम पर सिम कार्ड कैसे रजिस्टर्ड किया, इसके बारे में क्या जानकारी है? आपका मोबाइल फोन या आधार कार्ड कभी गुम हुआ हो, गिर गया हो, कि उनका भी चोरी तो नहीं हुआ है? नहीं सर, चोरी तो नहीं हुआ है, मेरा आधार कार्ड मेरे पास ही है। आधार कार्ड की फोटो कॉपी आपने किसी को दी हो? हाँ सर, एग्ज़ाम देते रहते हैं तो फोटो कॉपी तो सर वहाँ पे जमा करना ही होता है। एग्जाम देते हैं, क्या काम क्या करते, क्या किस चीज़ का एग्जाम दिया था? सर एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं और भी जो भी निकलता है गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम देते हैं हम। देखिए, मैं आपको ये सारी का बातें इस कारण बता रहा हूँ, अगर आपकी जानकारी आपके परिवार वालों की जानकारी आतंकवादियों के पास से मिलती है तो ये ना सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए खतरा है, सबसे बढ़कर ये देश के लिए खतरा है। अगर गवर्नमेंट को, सरकार को ये लगे कि कोई भी व्यक्ति देश के लिए खतरा है या आम जनता के लिए खतरा है तो उसको वो 10 से 12 महीने के लिए डिटेंशन सेंटर में रख सकते हैं अपनी कस्टडी में, और उसकी जितने भी आईडीज है उनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो समस्या आपके लिए बनेगी। तो अगर आप जैसा कि बता रहे हो कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है, तो मैं अपने डिपार्टमेंट की रिकॉर्डिंग लाइन से आपसे इस केस से जुड़े हुए 2-3 सवाल पूछूंगा। आप मुझे उनके उत्तर सच्चाई और निष्ठा के साथ दीजिए ताकि हम इस चीज की इन्वेस्टिगेट कर सकें, ये जांच कर सकें कि आपकी जानकारी कहाँ से लीक हुई, उन तक कैसे पहुंची और उन्होंने आपके नाम पर सिम कार्ड कैसे रजिस्टर्ड किया है। अच्छा। तो ये बताइए कि ये मोबाइल फोन जो है, मोबाइल फोन आपके अलावा कौन कौन यूज करता है? ये सर मेरे पास रहता है, मैं ही यूज करता हूँ इसको। तो परिवार में छोटे बच्चे मोबाइल फोन पर गेम खेलते हैं? नहीं सर, गेम वगैरह तो कोई नहीं खेलता है। और कितने लोग रहते हैं परिवार में आपके साथ? हाँ सर, 2 छोटे भाई हैं, मम्मी है, मेरी वाइफ है, एक छोटा बच्चा है। 2 छोटे भाई हैं, मम्मी जी। छोटा बच्चा है आपका। तो आप ये बताएं कि आपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी कहाँ पे सबमिट करवा रखी है? आधार तो सर जो भी से यहाँ पे, जैसे कि सर बैंक वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी लोग मांगते हैं आधार कार्ड, और फिर जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें सर उसको फिल करना पड़ता है आधार कार्ड नंबर, और एसएससी वगैरह में भी जाते हैं तो लोग देखते हैं, और अब तो लोग ओरिजिनल आईडी भी देख रहे हैं। और इसके अलावा सर जो भी जैसा कि आप हाँ बोलिए। और सर जो रोजगार मेला लगता है ना, तो वहाँ पे भी जाते हैं लोग मांगते हैं कि अपना आईडी दे दीजिए और अपना जो रिज्यूम वगैरह बना के देते हैं। आप काम क्या करते हो? काम क्या करते हो आप? हम तो सर टीचिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, होम ट्यूशन देते हैं। होम ट्यूशन देते हो? देखिए श्रीमान जी, जैसा कि आप मुझे बता रहे हो कि आपका कोई संबंध नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जी। तो आपके पिताजी गुजर चुके हैं, तो राजकुमार या माता जी आपके साथ रहते हैं, तो हो सकता है कि कोई आपकी जानकारी का गलत उपयोग करके आपको इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। तो मैं आपकी इतनी सहायता कर सकता हूँ कि मेरे केस जिस आपके जो केस है, केस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे बड़े साहब है, मैं आपकी भी आपसे उनसे बात करूंगा, उनको सारी सिचुएशन बताऊंगा और आपकी बात भी मैं उनसे करवाता हूँ। आप उनसे पहले सबसे नमस्कार बोलिए, उनको बोलिए कि सर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि कौन मेरी जानकारी का गलत उपयोग कर रहा है। मैं अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी देता रहता हूँ
हो सकता है कि किसी ने मेरे आधार कार्ड की कॉपी का गलत उपयोग करके मुझे इस मामले में फंसाने की कोशिश की हो, तो कृपया मेरी सहायता करें। तो बस केस से आपका नाम और नंबर कैसे रिमूव होगा सब कुछ आपको बता देंगे, ताकि आपके लिए और आपके परिवार के लिए कोई समस्या न बने। और अगले 2 घंटे में ये जो केस है छोटा मोटा मामला नहीं है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है और देश की सुरक्षा का मामला है। सर ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि सर मेरे घर के बगल में सर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे सर जाके मैं इन्फॉर्म कर दूँ क्या? अभी पहले पूरी बात तो सुनो, आपने करना क्या है वो केस से जुड़ी जानकारी आपको देंगे, उसके बाद ही इन्फॉर्म करोगे ना। ऐसे जो नोटिस आया हुआ है पुलिस हेडक्वार्टर में आया हुआ है, क्योंकि ये छोटा मोटा लोकल चोरी का केस नहीं है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है और देश की सुरक्षा का मामला है, और ये इसको हैंडल कर रहे हैं आतंकी निरोधी विभाग। तो हम आपको केस से जुड़ी जानकारी देंगे, फिर आप उसकी जाकर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि नोटिस सर मेरे पापा के नाम से आया है कि मेरे नाम से है? नोटिस आपके नाम पर आया हुआ है। क्या नाम है सर? नोटिस जो है, नोटिस उत्तम राव, आप ही हो, राजकुमारी। नोटिस आप ही और आपकी माता जी के नाम पर आया हुआ, जो सिम कार्ड रजिस्टर्ड हुई है वो आपके नाम पर हुई है। सर मेरा नाम उत्तम राव नहीं है। पूरा नाम क्या है सर? उसमें नोटिस में क्या है नाम आप बताएंगे तब तो। उत्तम राव मेरा नाम है ही नहीं। यही तो मैं पूछता हूँ ना, सीताराम राव, राजकुमारी और उत्तम राव, ये तीनों के नाम का नोटिस था, इसी कारण तो मैं कह रहा हूँ आपको। नहीं सर, उत्तम राव नहीं है, मेरा नाम अतुल कुमार है। अतुल कुमार, ठीक है, मेरे साथ से अतुल कुमार बात करवाता हूँ, उनसे बात करके उनको सारी सिचुएशन बताओ, वो तुम्हारी सहायता करते हैं, ठीक है? बात समझ आ रही है? हाँ सर समझ रहे हैं। लाइन पर रहो, बड़े सर के पास रहता हूँ, बात करवाता हूँ तुम्हारा। 1 मिनट टाइम कर दूँगा। हेलो हेलो हेलो। यस, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। या सीनियर इंस्पेक्टर बात कर रहे हैं, आकाश शर्मा। अच्छा सर। जी, मेरे जूनियर द्वारा आपका कॉल मुझे ट्रांसफर किया गया। जी बताइए, क्या बताया गया आपको? सर मुझे सर इन्फॉर्मेशन जो भी दिया गया मुझे समझ में नहीं आया, क्या सर बता रहे हैं? आवाज़ कट कट के आ रही है। मेरे नाम से कोई नोटिस गया है, उत्तम राव बता रहे हैं, नाम उत्तम राव है नहीं। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं सर अतुल कुमार बोल रहा हूँ। अतुल कुमार बात कर रहे हैं, ठीक है मिस्टर अतुल कुमार, बताइए मुझे मेरे जूनियर द्वारा क्या बताया गया आपको, क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने आपको केस के बारे में? सर वो तो बोल रहे हैं कि कोई नोटिस आया है आपके नाम से जो है, मेरे पिताजी बता रहे हैं, तो मेरे पापा तो सर है ही नहीं, 2021 में एक्सपायर कर गए हैं। एक्सपायर कर दिए, ठीक है जी, उनको गुजरे 5 साल हो गया, तो बोले कि आपके पापा के नाम से नोटिस आया है, और बोले सर कि लखनऊ हेडक्वार्टर में जो है कोई नोटिस आई है, उसमें कुछ आतंकवादी गतिविधियां बता रहे हैं कि इससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और उसमें बोले हैं कि उत्तम राव के नाम से है। तो हम बोले कि सर मेरा नाम उत्तम राव है नहीं, मेरा नाम तो अतुल कुमार है। तो वही सर बोले कि मैं अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपके जो भी सहायता होगा वो सर से बात कर लीजिए, यही बोले हैं। ठीक है, तो बच्चा तुम देखिए, आपको कॉल करने का रीज़न ये भी था क्योंकि जो है 2 आतंकवादी एटीएस डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किए थे, उन आतंकवादियों के ठिकाने से कुछ बम बारूद मिले और उनके पास एक नंबर इस्तेमाल किया जा रहा था जो नंबर आपके नाम से दर्ज था। अच्छा सर, इसलिए आपको हमारे डिपार्टमेंट को, सॉरी क्या बोल रहे हैं सर? नंबर मेरे पिताजी के नाम से है। नहीं, आपके नाम पर एक दूसरा नंबर देते हैं, हम उसकी बात करेंगे। नंबर आप लिख लीजिए 9942। हाँ सर, क्या नंबर है? 99? हाँ 9942। जी जी
9878 9878 75। 75। ये सर जी, ये सर ये जो नंबर है मिस्टर अतुल कुमार के नाम से दर्ज है और ये नंबर इन आतंकवादियों द्वारा गलत इस्तेमाल किया गया, इसलिए हमने आपको कॉल की है जी ये जांच करने के लिए कि आपके नाम का जो सिम कार्ड है उन आतंकवादियों के पास कैसे मिला, आपका उन सबके साथ क्या संबंध है, हम जान सकते हैं। सर ये सर मेरा नंबर है ही नहीं जो आप बता रहे हैं, तो सर मेरे नाम से कैसे अलॉट हो अगर नंबर आपका नहीं है नहीं सर, मेरा नंबर ये है ही नहीं। ये तो आप ही बता सकते हैं। हाँ तो बता तो रहे ये नंबर आपने रजिस्टर नहीं करवाया कभी? नहीं सर, हम पहली बार नंबर, ये मेरा नंबर नहीं है। मिस्टर अतुल देखिए, आपको ये तो जानकारी है कि 2016 से हमारे देश में एक रेयर नेम सिस्टम पर लागू किया गया है। अगर आप नया सिम कार्ड लेने जाते हो वहाँ पे आपको खुद जाना पड़ता है, आपका आधार कार्ड लगता है, आपका फोटो लगता है, बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद जाके आपके नाम से सिम इशू किया जाता है, सही है? हाँ सर, बस तो है, सही बोल रहे हैं सर। तो ये बिना आपकी सारी जानकारी के, आधार कार्ड के, फिंगरप्रिंट के नंबर फिर आपके नाम पर कैसे दर्ज हो गया? सर ने बोला था हम सर गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं वहाँ पे सर आधार कार्ड लोग मांगते हैं, फोटो कॉपी। उसके अलावा सर जो रोजगार मेला आयोजित होता है वहाँ पे भी सर हम गए, हमारे यहाँ बनारस में होता है रोजगार मेला, तो वहाँ पे भी जो है दिया जाता है नंबर, तो वहाँ पे भी मैंने दिया। हो सकता है देखिए मिसयूज किया, राइट? तो सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि सर जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मुझे सर, इसमें जो है कि समझ में नहीं आ रहा है सर। मेरे बगल में पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे जाके इन्फॉर्म करूँ क्या कि ऐसा कोई नोटिस आया है मेरे नाम से, जो है जी जी। अगर ये पुलिस का मामला होता है तो हम पुलिस को अभी तक आपके घर भेज चुके हैं, राइट? क्योंकि हमारे पास अगर आप पुलिस स्टेशन भी जाएंगे वो भी आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर मिलिए, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे नहीं। तो सर दूसरी बात ये तो मुझे सर मेरे किसी पुलिस स्टेशन में सर इन्फॉर्म करेंगे तभी तो सर मुझे कुछ पता चलेगा। अब सर जैसे कि आपका पुलिस स्टेशन इसमें आपकी हेल्प ही नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं भी एक पुलिस वाला हूँ, ठीक है? जी तो फिर क्योंकि जैसे आपने मुझे बताया। अच्छा सर, ये आप बात सुनेंगे तभी आपको समझ आएगी। सर एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि सर आप मेरे बड़े से बात कर सकते हैं सर, वो भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेरे जूनियर है उन्होंने आपको बताया होगा ये जो केस है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ, ठीक है सर? मुझे अगर आप इस केस में किसी को इन्वॉल्व करते हैं, बात सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए पहले। जी सर, जब हम बात करें तो हमारी बात सुने, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, ठीक है? जी सर। देखिए, इस केस के अंदर अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी भी जांच हो सकती है, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर तो वो किसी डिपार्टमेंट से हो सकता है कि उनको सस्पेंड किया जाए, अंडरस्टैंड? अच्छा, तो सर आप इस तरह से जो चार्जेस लगा रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसा तो सर कुछ है नहीं, तो मैं फिर सर कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, जैसे आपने मुझे बताया है कि नंबर आपने देखिए, जैसे मुझे आपने बताया है जी नंबर आपने जिससे नहीं कराया, हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिस यूज करके आपके नाम से दर्ज किया, राइट? जी। क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति ने आज आपकी पर्सनल जानकारी का गलत इस्तेमाल किया वो कल को दोबारा से कर सकता है। अच्छा। अगर वो कल को दोबारा से आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करे, आप इससे बड़े किसी और क्राइम में इन्वॉल्व कर दे, तो आपको भी सोचे भविष्य में समस्या किससे होगी, बताइए मुझे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं सर, मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। तो आप ऐसे कीजिए, आप इसके खिलाफ तुरंत अपना एक कंप्लेन दीजिएगा एटीएस के हेडक्वार्टर में, ठीक है? एटीएस वो डिपार्टमेंट है जो हमारी भारत सरकार द्वारा बनाया गया आतंकवादियों से जुड़े हुए केस हैंडल करता है, ठीक है? जी। आप अपना वहाँ पे रिपोर्ट करवाइए। अच्छा। उनको बताइएगा कि किसी व्यक्ति ने आपकी पर्सनल जानकारी का गलत इस्तेमाल करके नंबर लिया आपके नाम पर, फिर आपको आतंकवादी मामले से जोड़ा। अगर कल को दोबारा से आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करते किसी और बड़े क्राइम में, तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आप लोगों की समाज में उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो इस कारण आप अपना एक रिपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? जी। जब आप वहाँ पे कंप्लेन करेंगे तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा
कि आपको एक सुरक्षा प्रमाण पत्र यानी NIC लेटर इशू करके दिया जाए। NIC फुल फॉर्म इज नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट। अच्छा हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा प्रमाण पत्र। जी सर। बोलेगा इशू करके कॉपी आपको दी जाए जी और एक हमारे डिपार्टमेंट को दी जाए। अच्छा तो सुरक्षा प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, आपके पास एक सबूत होगा गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा अच्छा कि आप किसी भी आतंकी मामले से जुड़े हुए नहीं है, निर्दोष है, आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल हुआ है। जी और जैसे ही आपको इसके बारे में पता चला था आपने तुरंत कंप्लेन कर दिया। अच्छा तो अगर भविष्य में तो दोबारा से आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करता है तो आपने सुरक्षा प्रमाण पत्र अपने पास संभाल कर रखना है। आप अपने भविष्य की सेफ्टी के लिए दिखा सकते हैं कि आपने इसके खिलाफ पहले ही कंप्लेन दे दिया है। अच्छा और जैसे ही वो 1 घंटे के अंदर हमारे डिपार्टमेंट को मिलेगा, हम आपके नाम पर इस केस को खत्म कर देंगे। तो 1 घंटे के बाद आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा सर। जी। तो मुझे आप ये बताइए कि आप ATS डिपार्टमेंट पहुंच सकते हैं पुणे महाराष्ट्र 1 घंटे के भीतर। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं सर बनारस से बोल रहा हूँ। बनारस से बात कर रहे हैं आप? हाँ सर। क्या उम्र है आपकी? 32 साल है। 32 साल है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि आपके लिए पॉसिबल है फिर ATS डिपार्टमेंट पुणे महाराष्ट्र पहुंचना? नहीं सर पॉसिबल तो सर नहीं है अभी फिलहाल। और सर वाराणसी में इसका कहीं सेंटर नहीं है ATF का? सॉरी सर जो आप ब्रांच बता रहे हैं। ATS का? हाँ सर। ATS का जो हेडक्वार्टर है हमारे देश में सिर्फ एक है जो है पुणे महाराष्ट्र में। अच्छा और वहीं पे आपका कंप्लेन लिखा जाएगा। अच्छा सर। तो देखिए अगर आप बता रहे हैं कि उस वक्त आप वाराणसी में या तो दूरी के कारण जा नहीं सकते तो मैं आपकी एक सहायता कर देता हूँ, ठीक है? जी जी देखिए मेरे पास इस केस से रिलेटेड कुछ जानकारी है, मैं आपको बता देता हूँ। कागज कलम लेकर आप जानकारी लिख लीजिए। मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ आपने कैसे कंप्लेन करनी है। जी फिर हमारे पास एक्सेस है, हम अपनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इमरजेंसी हेल्पलाइन के द्वारा जी मैं आपकी किसी कॉल पर जोड़ देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ ATS के हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में। तो आप अपने घर बैठे ही इसी लाइन पे बने रहकर आप जैसे मेरे साथ बात करें उनसे बात करके अपना मोबाइल पे ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए, ठीक है? तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि एक सुरक्षा प्रमाण पत्र आपको आपके पोस्ट एड्रेस पे या आपको व्हाट्सएप कर दें और एक हमारे डिपार्टमेंट को ईमेल किया जाए। जैसे ही हमें मिलेगा हम आपके नाम पर इस केस को तुरंत खत्म कर देंगे, ठीक है? अंडरस्टैंड? हाँ सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है सीनियर इंस्पेक्टर आकाश शर्मा। आकाश शर्मा। सर कहाँ से बोल रहे हैं? फ्रॉम लखनऊ गुमती नगर पुलिस हेडक्वार्टर। अच्छा एक सर हम नोट जी सॉरी नोट कर रहा हूँ सर मैं गोमती नगर पुलिस हेड। जी मैं जानकारी आपको सारी लिखवा देता हूँ फिर बता देता हूँ कैसे कंप्लेन करनी है, ठीक है? मेरा नाम लिख लीजिए सीनियर इंस्पेक्टर आकाश शर्मा। जी सर। फ्रॉम लखनऊ गुमती नगर पुलिस हेडक्वार्टर। जी सर। ठीक है, उसके बाद आप नीचे लिख लीजिए मेरा बैच नंबर। नंबर जी बैच नंबर है A10 56 सर। जी जी सर A1056 21 जी। उसके बाद नीचे लिखिएगा इलीगल मोबाइल नंबर। जी यानी वो नंबर जो आपकी पर्सनल जानकारी का मिसयूज करके आपके नाम से लिया गया था। जी 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 अच्छा सर। इलीगल मोबाइल नंबर। जी सर। मोबाइल नंबर क्या है सर? 99 हाँ जी 9942 9942 9878 9878 75। जी सर 9942 987875। यस दैट्स करेक्ट। और आप इसके आगे लिख लीजिए ये मोबाइल नंबर मेरे पर्सनल जानकारी का मिसयूज करके लिया गया। अच्छा सर ये मोबाइल नंबर मेरे पर्सनल जानकारी का जी मिसयूज करके लिया गया और टेररिस्ट यानी आतंकवादी मामले से जोड़ा गया।
मिसयूज करके लिया गया एवं आतंकवादी मामले से जोड़ा गया। जी सर, जोड़ा गया। सर एक क्वेश्चन सर पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी पूछिए। ये सर करें जैसे सर आधार कार्ड से जैसे जब सर कोई नया सिम इसमें इशू हो रहा है तो सर उसमें तो आधार कार्ड के साथ फिंगरप्रिंट भी लोग यूज़ कर रहे हैं, तभी सर इशू हो रहा है। तो ये सर अगर मेरे नाम से सर अगर लिया गया होगा तो सर मेरा फिंगरप्रिंट तो मैंने कहीं दिया नहीं, तो सर कैसे अलॉट हो सकता है? दैट्स करेक्ट। जी देखिए, मैंने आपसे पहले ही ये कहा है जी जी कि हमारे देश में आपको पता ही कि रेयर नेम सिस्टम है। जब आप जाते हैं आप नया सिम कार्ड तो आपका आधार कार्ड लगता है, आपका फोटो लेते हैं, वो आपका फिंगर लेते हैं, सही है ना? जी जी मुझे आपने इन्फॉर्म किया कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हो सकता है कि जहाँ जहाँ आपने अपने आधार कार्ड का यूज किया था मे भी वहाँ से मिसप्लेस हो गया, पर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गया जिसने वहाँ से आपकी पर्सनल जानकारी का गलत इस्तेमाल करके ये नंबर दर्ज करवाया आपके नाम पर। जी समझ गए? अच्छा क्योंकि मैं आपको ये कंप्लेन का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इसके खिलाफ कंप्लेन देंगे अपना ATS में, इस केस की जाँच वो करें कि आपकी पर्सनल जानकारी का कहाँ से मिसयूज हुआ और किसने किया। क्योंकि आपकी जो जानकारी है अभी जो उनके पास, ये आपके पास कौन है? अभी इतना शोर क्यों है आपकी तरफ? जी जी सर, ये कौन है अभी आपके साथ? इतना ज्यादा शोर क्यों है आपकी तरफ? सर बाबू रो रहा है सर, क्या करें, एक ही दो रूम है, उसी में मम्मी भी रहती है। तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए ताकि आपके पास ना कोई तीसरा व्यक्ति हो, ना ही किसी किस्म का शोर हो। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ केस है, ये ना कि आपके पूरे परिवार के लिए समस्या बन जाए। जी सर, शांति वाली जगह पे जाइए जल्दी से पहले। इन्फॉर्म कर दें हम नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। शांति वाली जगह पे जाइए। जी जी संस्था ATS, हाँ संस्था वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए बोल रहा है और वहाँ पे जाके रिपोर्ट में भी हेलो, हाँ सर, मेरे पर्सनल जानकारी हेलो करके लिया गया है आतंकवादी मामले। हेलो जी, आ गए आप शांति वाली जगह पे? हाँ सर बताइए। और बोल रहा है कि NIC जी, क्या लिखा था आपने? इलीगल मोबाइल नंबर लिख लिया है? हाँ सर, आतंकवादी के लिए जो है जोड़ा गया। क्या इसके बाद नीचे लिखेगा? हाँ सर बोलिए। बोल रहा है जोड़ा गया एक बार सर, क्या तो आप शांति वाली जगह पे जाए, मुझे एक बार बता दीजिए, आप शांति वाली जगह पे जाएंगे या नहीं? सर मेरे बड़े पिताजी सर बात कर रहे हैं। जी, कौन बात कर रहे हैं? बड़े पिताजी हैं सर। कौन बात कर रहे हैं? पिताजी किसके साथ बात कर रहे हैं? जी सर, आपके पिताजी हैं आपके साथ? रुकिए बड़े, हम कॉल कर रहे हैं। पहले तो आपने मुझे बताया कि आपके पिताजी गुजर गए हैं। बड़े पिताजी सर हैं। बड़े पिताजी मुझे बताया ना कि आपके पिताजी गुजर गए हैं, अभी आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी बात कर रहे हैं। नहीं सर, मेरे बड़े पिताजी बात करना चाहते हैं आपसे सर, बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, बड़े पिताजी सर बात करना चाह रहे हैं आपसे। वैसे तो भी हमारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है? आप हमारा टाइम जो है उसको वेस्ट कर रही हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं पुलिस को भेज कर तुरंत आपके घर आपको गिरफ्तार करवा लेता हूँ और आपने उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है कस्टडी में